नमस्कार दोस्तों और साथियों। मैं सहज आज फिर एक नई कहानी आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो आज की कहानी का शीर्षक है द मंकी एंड द डॉल्फिन। तो आप तो जानते ही हैं मंकी कितने बदमाश होते हैं। तो वही कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार एक बंदर होता है और वो एक जहाज में जा रहा होता है। तो आप पूछेंगे कि वो जहाज में क्या कर रहा था। तो जहाज बेसिकली पुराने समय में जब लोग मतलब नाविक जाया करते थे समुद्र में, तो उनका मन नहीं लगता था, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ पेट रखते थे। पेट एनिमल जैसे कुत्ता हो गया, कोई बिल्ली हो गई, कोई तो उसी तरीके से उन नाविकों ने इस बंदर को रखा हुआ था अपने साथ कि भाई चलो हम अपना मन लगाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे उसके साथ, थोड़ा बहुत मज़े होगा आएंगे हमारे यहाँ तो फिर क्या हुआ कि फिर से एक वो हमेशा हर महीने महीने इधर से एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, सामान लाते थे, फिर दूसरे पोर्ट में जाके जमा करते थे सामान बंदरगाह में। है ना, बंदरगाह होता है तो बंदरगाह में जाके जमा करते थे सामान। फिर क्या हुआ कि एक बार जब जहाज नाविकों की जा रही थी, बहुत ही सडनली जो हमारा हम कहते हैं जैसे वेदर, जो आसमान में मौसम बहुत खराब हो गया। और इस बार ऐसा खराब हुआ कि इस बार जो नाविक के जो हेड थे, जो कैप्टन जिसे कहते हैं शिप का, तो वो भी उन्होंने भी गिव अप कर दिया। उन्होंने भी बोला कि भाई तुम सब अपना अपना देख लो। तो कुछ नाविक तो बोट में निकाल के चले गए, बोट जो होती है रेस्क्यू बोट, उसके अंदर चले गए। कुछ जो है वो जहाज में ही रह गए, कुछ नाविक। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बंदर था उसको, वो थोड़ा जो था वो बदमाश था, वो थोड़ा तेज अपने आप को बनता था। तो वो तेज बनने से क्या हुआ कि वो क्या वो उसने सोचा कि उसे दूर एक बगल में एक आइलैंड दिखा, द्वीप दिखा। और वो द्वीप देख के बोलता है कि अच्छा मैं क्या करता हूँ कि जहाज से कूद जाता हूँ जल्दी से। और जहाज से कूद गया वो, और उसको लगा कि जहाज से कूद के मैं क्या करूँगा कि कोई ना कोई मछली के ऊपर बैठ जाऊंगा और मछली के साथ बैठ के उस द्वीप में चला जाऊंगा और अपने आप को बचा लूंगा। वहां पे तो लोग होंगे ही उसके मदद करने के लिए और उसको खाना खाने खिलाने के लिए और उसकी देख रेख करने के लिए। तो उसने कहा कि चलो इस समुद्र में तो बचने का कोई चांस नहीं है, तो चलो जल्दी से जल्दी निकल निकल लो यहाँ से। तो वो जहाज से कूद के उसे एक डॉल्फिन जाती हुई दिख रही थी, तो डॉल्फिन के ऊपर सवार हो गया, डॉल्फिन के ऊपर बैठ गया। तो कुछ नाविक तो मर भी गए, कुछ नाविक जो है वो निकल लिए बोट लेके। तो लेकिन ये जो बंदर था ये उस डॉल्फिन के ऊपर सवार हो गया। और डॉल्फिन जो है वो तो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, वो तो बहुत अच्छी मछलियाँ मानी जाती हैं। वो तो हमेशा इंसान के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहा है। हाँ, तो संबंध वो अच्छा रखने के कारण क्या हुआ कि उस डॉल्फिन ने समझा कि ये भी एक इंसान है। तो उसे ये नहीं लगा कि ये बंदर है कोई, क्योंकि उसने तो आज तक बंदर देखा ही नहीं था। तो उसे भी लगा कि भाई चलो ये कोई इंसान है, इस इंसान को चलो भाई मदद करते हैं। मदद करना अच्छा होता है, और डॉल्फिन होती भी उसी तरह की है कि वो मदद करने वाली होती हैं लोगों की। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा, तो बैठ के वो बोलता है चलो अब मुझे बचाओ, मुझे कोई जमीनी तरफ लेके जाओ, जमीन की तरफ, मैं नहीं तो मर जाऊंगा समुद्र में। और तुम तो ऐसा नहीं चाहोगी ना डॉल्फिन। तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, चलो फिर मैं ढूंढती हूँ बगल में। तो फिर वही जो द्वीप था वहां पे, वो बोलती है तुम इस द्वीप को जानते हो, यहाँ पे इस द्वीप को जानते हो, ये मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ, फिर है कि नहीं, तुम वहां चले जाना। वो तो बंदर जो था वो थोड़ा चालाक था, थोड़ा तेज अपना दिमाग लगाता था। तो फिर क्या हुआ कि उस बंदर ने उस डॉल्फिन को बोला अरे तुम तो जानती नहीं डॉल्फिन, मैं तो उस द्वीप का राजकुमार हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ वहाँ का, उस द्वीप का। तुम बस मुझे वहां छोड़ दो, मैं बाकी देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो डॉल्फिन बोलती है ठीक है भाई,
डॉल्फिन बोलती है चलो ठीक है फिर छोड़ देती हूँ मैं तुम्हें। तो फिर जब वो जाने लगी वहां पे द्वीप की तरफ जाने लगी तो उसे लेकिन एक चीज का एहसास था, क्योंकि वो तो वहां रहती थी, वो तो उसी का इलाका था। तो वो जानती थी कि उस द्वीप में कोई भी नहीं रहता है, और बंदर जो है ये ज्यादा शैतानी कर रहा है, ज्यादा अपना फायदा निकालने के लिए, मुझे यूज करने के लिए ये चालाकी दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं तो वहाँ का प्रिंस हूँ। लेकिन वहां तो कोई इंसान रहता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि डॉल्फिन ने बोला लेकिन ठीक है चलो बेटा, तुझे लेके चलती हूँ मैं। और वहां जाके उसने छोड़ दिया उस बंदर को द्वीप पे। तो जाते जाते उसने बोला कि तुम यहाँ पे राजकुमार हो? वो बोलता है हाँ भाई मैं राजकुमार हूँ। अभी तुम चाहती हो मेरे राजा से मिलना यहाँ के, तो मैं तुम्हें मिला दूंगा, कभी आना तुम, वो मिला दूंगा। मैं तो यहाँ का सारा कुछ देख रेख करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ करता हूँ, तुम आ जाना। तो वो बोलती है ठीक है, तुम आज से तुम राजा हो। तो वो डर गया, वो बोलता है कि ये कैसे बोल रही है कि मैं राजा हूँ, मैंने तो उसको बोला कि मैं तो राजकुमार हूँ। तो बोलती नहीं, आज से तुम राजा ही रहोगे यहाँ के। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बोल के वो डॉल्फिन निकल लिया अपना समुद्र में, उसको जो वहां पे उतार के अपने से वो निकल लिया अपने रास्ते वो समुद्र में। और जब बंदर वहां पे गया, बंदर वहां पे देखता है कि वहां तो कोई इंसान ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं, ना वहां पे कोई खाने का कुछ सामान, ना कोई वहां पे कोई उसको मदद करने के लिए कोई इंसान, कोई ना कोई वहां पे कोई कॉलोनी, ना कोई वहां पे कोई जाति जनजाति, कुछ नहीं था वहां पे। और वहां पे वो कैसे रहेगा, उसे इस बात का भी डर था। वो तो केले खाता है, केले वेले कुछ नहीं थे उसको, कोई पेड़ नहीं दिखा। वो वहां पे थक हार के आ, बेहोश हो गया। तो इसी से यहाँ पे मैं कहानी को खत्म करूंगा। और मोरल इस कहानी का ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मोरल है कि अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, या फिर अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उसके सामने झूठ मत बोलिए। और दूसरे जो आपकी मदद कर रहे हैं आप उनसे थैंकफुल रहिए। अगर कोई आदमी आपको मदद कर रहा है तो आप उनको थैंक यू बोलिए। तो इसी के साथ मैं अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। यस।